वो सिर्फ छीनना जानते हैं। पहले आपकी जॉब, फिर मिसेस इम्तियाज, अब पता नहीं किसकी बारी है। PROMISE प्रॉमिस। पूरी की पूरी हाशमी ग्रुप ऑफ कंपनीज चाहिए मुझे। तुम नशे में तो नहीं हो? क्योंकि होश में कोई शख्स मेरे साथ इस अंदाज में बात नहीं कर सकता, और अगर करे तो फिर बाद में वो अपने होश खो बैठता है। एक बात मानोगी? बोलो। पाकिस्तान से गायब हो जाऊं। वाह, भागने का मशवरा दे रहे हो? नहीं, जिंदा रहने का मशवरा। देखो सलीम, मैं ये शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें अपना वर्ड दिया है, और ये भी एक हकीकत है कि उमर जो है वो वापस आएगा। याद रखो, ये डील मिलियंस में नहीं है, इट्स इन बिलियंस, बिलियंस। आई नो दैट। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब, लेफ्टन जाना है। कितने पैसे लेंगे? आ, 300 में चलेंगे भाई। क्या हुआ उमर, किसी लड़वड़ के आ रहे हो क्या? आज मैंने पहली बार बस में ट्रैवल किया, वो भी खड़े होकर। तो इस बात पे खुश हो? और नहीं तो क्या, मुझे आज पहली मर्तबा ऐसे लगा जैसे मैं बिल्कुल दूसरे लोगों जैसा हूँ। और पहले क्या लगता था कि तुम्हारे सींग निकले हुए हैं? ऐसा ही समझ लो कुछ। अच्छा, मैं जरा शावर लेकर आया। पानी नहीं है। मतलब जैसे दूसरे लोगों के घर अक्सर पानी नहीं हुआ करता, बिजली और गैस भी नहीं हुआ करता। चलो, कपड़े तो बदल सकता हूँ ना? हाँ, जाओ। मोहिनी? हाँ, यहाँ आओ किचन में। क्या पक रहा है? कड़ी है। खुशबू से ही बहुत मजेदार लग रही है। तुम्हें पता है, मैं जिंदगी में अंडरटेकर के किचन सिर्फ 1 या 2 मरतबा गया हूँगा। वहां ना ऐसे खाने पकते थे, ना ऐसी खुशबुएं आती थी। तुम्हारे घर का सब कुछ अच्छा लगता है मुझे मोहिनी। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ योर्स। बहुत क्यूट हो तुम। और प्लीज मुझे हर वक्त बताने की कोशिश ना किया करो कि तुम्हें हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी जानती हूँ और मामा भी जानती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए प्लीज जल्दी से खाना खिला दो मोहिनी, बहुत भूख लगी है। अच्छा, बस 2 मिनट वेट करो, मैं लेकर आती हूँ। क्या तुम आज मेरे साथ चलोगे? मुझको मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। आज दिवाली का शुभ दिन है। ये त्योहार तुम्हें पुष्कर के साथ मनाना चाहिए। भैया बेटा, माने बिल्कुल ठीक कह रही है। आज दिवाली का दिन है, तुम्हें पुष्कर के घर जाना चाहिए। भैया जाओ ना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मोहिनी, दिस इज माय तुम्हें दिवाली पुष्कर और उसके परिवार वालों के साथ बितानी चाहिए। सही कहा आपने।
किसने बनाया? मोहिनी तुमने, मिसेस मिर्जा आपने? उमर लास्ट सीन चल रहा है। मामा इसको डिवोर्स कर देगा। नहीं 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 करेगा, नहीं करेगा। ये बहुत कमीना है, ये कर देगा। नहीं ना, अगर ऐसा करना था तो शादी क्यों की थी इतना इश्क लड़ा के? जिसे हम चाहते हैं तो हमें उसके लिए अपना विश्वास Oh my God! इसने ये कैसे कर दिया? बंद कर इसको। मैं इस मनूज का ड्रामा कभी नहीं देखूंगी, कोई भी ड्रामा नहीं देखूंगी। खत्म हो गया? अब मेरी तरफ देखेंगी? कितने बड़े टेंशन सीकर हो तुम उमर। कैसा गया आपका जॉब का पहला दिन? मुझे आज पता चल गया टीचिंग मेरे बस का काम नहीं है। जैसे ही होटल में कोई नौकरी मिलेगी मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। तो आप ये नौकरी कर क्यों रही हैं? मैं और मोहिनी कर रहे हैं ना जॉब्स। ये की है ना काम की बात। अब बोलो अस्मा। चुप कर जाओ बस। तुम बताओ तुम्हारा ऑफिस कैसा, काम कैसा? परफेक्ट। बल्कि मुझे तो आज पता चला कि बहुत बड़ी कंपनी है। और हम अभी तक अदनान को थैंक यू नहीं बोलने गए। क्या सोचता होगा वो? तो चलो ऐसा करते हैं, अभी चले जाते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ खाना भी पैक कर लेते हैं, वहीं जाके खा लेंगे। Really? जल्दी से पैक करो, मैं तैयार होके आती हूँ। Take me 2 minutes. मोहिनी यार मैं तो आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाय। 2 मिनट। जरा घंटी बजाइएगा दोबारा। हाँ प्लीज आइए। I just love curry. पहले खा तो लो, तारीफ बाद में कर लेना। Thank you for the job. क्यों हंस रहे हो? आप लोग इसे जबरदस्ती थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पे लेकर आए हैं। भाई तुम किसी की ना सुना करो, जो तुम्हारा दिल चाहे वो क्या करो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो जाता है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वाकई मैंने तुम्हें थैंक करना था फॉर द जॉब। तो ऑफिस किस तरह आते जाते? कभी मोहिनी के साथ, कभी टैक्सी में। बहुत बहुत मजे की कड़ी है। और अगली बार जब भी तुम्हारे घर में कड़ी बनेगी तो तुम लोग यहीं पे खाने आओगे। तुम हमारे घर आ सकते हो जब तुम्हारा खाना खाने का दिल करे। You're already my favorite. उमा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल। ये आपकी गाड़ी की चाबियां हैं और ये आपकी गाड़ी के पेपर्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आपको इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। सर थैंक यू सर, पर मैं समझा नहीं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ।
तुम ठीक कह रहे हो, पर थोड़ा सा कंपनी की पॉलिसी में चेंज आया है। अब फिर भी सर ये तो बहुत ज़्यादा। ये डिसीजन मैं नहीं लेता, मैं सिर्फ इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो किसका डिसीजन था ये? शामिर साहब जो CEO हैं इस कंपनी के। बहुत सुना है उनके बारे में, पर कभी नज़र नहीं आते। जी वो कम आते हैं, वो सिर्फ ये कंपनी नहीं चला रहे। He has 8 more companies. Best of luck. थैंक यू। ये हुआ कैसे? पहले तो उन्होंने नहीं बताया था। मैं तो खुद हैरान हूँ। लगता है तुम्हें देख के समझ गए थे कि इस आदमी का टैलेंट और पोटेंशियल नेक्स्ट लेवल है। ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम श्योर ये पर्क सारे एम्प्लॉयज को ऑफर हुए होंगे। अच्छा, तो फिर मैं भी तुम्हें अपना CV भेजिए, मुझे भी यही जॉब करना है। ये तो परफेक्ट हो जाएगा। मैंने सुना है रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है। रिसेप्शनिस्ट बनाओगे तो मुझे? और नहीं तो क्या, परफेक्ट जॉब है तुम्हारे लिए। कोई भाग दौड़ नहीं, बस एक जगह बैठकर सारा काम। मैं मजाक कर रही थी। आई वुड नेवर गिव अप माई जॉब फॉर एनीथिंग। तो तुम्हें लग रहा है मैं सीरियस था? अगर सीरियस होते ना तो ये गाड़ी तुम्हारे ऊपर चढ़ा देती मैं। अच्छा, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या? गाड़ी में बैठो ना। ओके। और बता तो देते कि यहाँ ला रहे हो, कम से कम मुंह ही धो लेती। तो बुरे होलिये में आ गई मैं। इस वक्त इस रेस्टोरेंट में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। Wrong. I'm the most hideous person in this room right now. प्रिटीएस्ट। मासी। अच्छा यार, मुझे मासियां ही पसंद है। थैंक यू। तुम मुझे मासी कह रहे हो? तुम मुझे फंसाने की कोशिश करी है। सिर्फ मैं अपने आप को मासी बोल सकती हूँ, तुम नहीं। And I'm loving this place. You're welcome. अब प्लीज जल्दी से ऑर्डर कर लो, बहुत भूख लगी है। तुम बताओ ना ये अच्छा क्या मिलता है? You'll be surprised, लेकिन आज मैं भी पहली बार ही ऑर्डर कर रहा हूँ यहाँ से। ओह। ये रेस्टोरेंट हमेशा से मुझे फैसिनेट करता है। Something so romantic about it. The mood, the atmosphere, the lighting. जब भी यहाँ से गुजरता था सोचता था एक दिन यहाँ जरूर आऊंगा। कितने साल गुजर गए। तो पहले क्यों नहीं आए? तुम्हारे साथ जो आना था। जब तुम रोमांटिक होते ना तो मुझे बहुत हंसी आती है। तुम बहुत फनी लगते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑर्डर करो ऑर्डर। मोहिनी, I swear you have to see it. अगर पूरा यूरोप नहीं तो कम से कम मैं अपनी फेवरेट प्लेसेस तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। थैंक यू। जगहों के नाम बताओ। पेरिस, वेनिस, ग्रीस और हाँ क्योटो। मामा और पापा के साथ फ्रांस और ग्रीस जा चुकी हूँ, जापान नहीं गई। तुम अपने बाबा के बारे में बहुत कम बात करती हो। उनके बारे में बात शुरू करूँ तो खत्म नहीं होगी। तुम बोर हो जाओगे। इतने अच्छे थे। बहुत ज्यादा ही अच्छे थे। उन्हें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। तुमने बताया नहीं कि 5,000 रुपए में अपने ऑफिस वालों को कहाँ लंच कराया? लंच ऑफिस वालों की तरफ से था। बच गया तुम्हारे 5,000। तुम रखो ना, तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं तुमसे ले लूंगा। रखो। अच्छा ये बताओ, दुनिया में और क्या कारनामा करना चाहती हो? तुमसे शादी करना मेरा सबसे बड़ा कारनामा।
सीरियसली यार, कोई तो ड्रीम्स होंगे। है, लेकिन तुम हंसोगे। मैं क्यों हंसूंगा? बताओ। मैंने हमेशा अपनी मामा को बहुत काम करते देखा है, दिन रात बस काम ही काम। बहुत ही एक्सेप्शनल मदर है मेरी मामा। मेरा ड्रीम है कि अपनी मामा के लिए समंदर के सामने एक अपार्टमेंट लूं, उसकी बैल्कनी में एक बहुत ही कंफर्टेबल सी चेयर रखूं और उनके सारे काम छुड़वा कर उन्हें उस पर बैठा दूं। समंदर उन्हें बहुत पसंद है। वाओ। एंड व्हाट अबाउट यू? अपने बारे में क्या सोचा है? I want to live happily ever after. तुम्हारे साथ। बहुत रोमांस हो गया, खाना खाओ। बदतमीज। मुझसे तो नहीं संभाले जा रहा ये सारा काम अकेले। पता नहीं मिसेज इम्तियाज कैसे करती थी। अखबार में इश्तिहार तो दिया है बेगम साहिबा ने, कोई ना कोई आ ही जाएगी। मिसेज इम्तियाज जैसी कोई नहीं आएगी। मिसेस इम्तियाज की याद आते ही जूनियर हाशमी याद आ जाते हैं, पता नहीं कैसे होंगे वो। तुम्हें क्या लगता है वो वापस आएंगे? हाँ आएंगे। कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से जब भी जाऊंगी ना तो कभी भी वापस नहीं आऊंगी। तुम्हें क्या तकलीफ हो गई? कोई तकलीफ नहीं हुई, बस वापस नहीं आऊंगी। अमेरिका और नेटो से पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात पर गौर और बहस के लिए हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास फरवरी के पहले हफ्ते में तलब करने का फैसला कर लिया है। ये मिसेज इम्तियाज के बाद कोई नई हाउसकीपर इस घर में आएगी भी या नहीं? कोशिश कर रही हूँ राहत। मैंने पेपर्स में भी ऐड दिया है, एजेंसीज को भी फोन किया है। खैर, ये काम तुमसे होगा नहीं। वैसे भी ये तुम्हारा काम नहीं है। ये तनवीर और शकील कहाँ? उनसे तो आजकल कोई काम नहीं हो रहा, सारा वक्त लड़ते रहते हैं। सलीम को पता लग गया है कि उमर ने शादी कर ली है। तो वो तो उनको पता लगना था, क्या नहीं लगना था? मुझे भी तो पता था कि ज़ारा कहाँ है और क्या कर रही है। मैंने तो शोर नहीं मचाया। तो फिर बात खत्म हो गई। नहीं, ये बात खत्म नहीं हुई और ना ही मैं खत्म होने दूंगा। राहत, क्या? कुछ नहीं। जब बात करने की हिम्मत नहीं तो शुरू क्यों करती हो? हिम्मत तो है राहत, लेकिन आपको बात अच्छी नहीं लगेगी। वैसे तुम्हें पता है कि तुम मेरे साथ अब तक क्यों हो? तुम मुझसे ऐसी बातें नहीं करती जो मुझे अच्छी ना लगे, और कभी ऐसी बातें करना भी ना। तुम्हें पता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी अब हमें सजा भी मिलेगी। क्या? हमने शफू नाना को तुम्हारी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। अब पता नहीं क्या हशर करेंगे हमारा वो। मैं आज उनको फोन करूंगी। नहीं, फोन नहीं करना। क्यों ना हम तीनों वीकेंड पर चले जाएं उनके घर। अस्मा, बहुत पैसे आ गए तुम्हारे पास। मरी तो यही रखा हुआ है ना साथ ही। तो क्या हुआ, तुम्हारी शादी पर तो कोई खर्चा नहीं आएगा, और मेरे पास पैसे भी हैं, तो क्यों ना खर्चूं। चुप करके बैठे रहिए। वैसे भी आपके और उमर की जॉब नई नहीं है, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने वाने की।
अदनान शाह वजीरी का नाम, उसकी दी हुई नौकरी, उसकी बख्शी हुई गाड़ी चलाते हुए तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हें मिसेस इम्तियाज के हवाले करने से बेहतर था कि मैं किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल देता। कम से कम दूसरों पर डिपेंड करने वाली ये फकीरों जैसी फितरत तो ना डेवलप होती तुम्हारी। कैसे चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा सर। उमर हाशमी इज़ अ नाइस एडिशन इन आवर टीम। हाँ, गाड़ी दे दी उसे? जी सर, गाड़ी दे दी, पर वो बहुत खुश नहीं हुआ है। पूछ रहे थे कि इस कंपनी का सीईओ कौन है। अभी मत बताइएगा, भाई की बहुत बड़ी ईगो है, पता चल गया तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। पर सर उन्हें ये तो पता है कि जॉब आपने दिलाई है उन्हें। बस इतना ही पता। सर ये काम आसान नहीं है। अदनान का बाप मिनिस्टर रह चुका है। रफ़ी मीर वजीर के गुलाम हर वक्त अपना सर कटाने को तैयार रहते हैं। तुम ये बताओ कि तुम ये काम करोगे या नहीं? करूंगा सर, क्यों नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ कुछ और बंदों के सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ और पैसे चाहिए? हाँ 10 लाख और बस मिल जाएंगे, जाओ। ओके सर। ना करो मोहिनी यार, तुम्हें पता है मुझसे इंडियन गाने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। अरे थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हारा भी टेस्ट डेवलप हो जाएगा। उमर, योर डैड। व्हाट? उमर सोच क्या रहे हो, बात तो करो, हो सकता है कोई अच्छी बात करनी हो उन्हें। यार राइट। एक बार ट्राई तो करो। लो। जी अस्सलाम वालेकुम। अदनान शाह वजीरी का नाम, उसकी दी हुई नौकरी, उसकी बख्शी हुई गाड़ी चलाते हुए तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हें मिसेस इम्तियाज के हवाले करने से बेहतर था कि मैं किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल देता। कम से कम दूसरों पर डिपेंड करने वाली ये फकीरों जैसी फितरत तो ना डेवलप होती तुम्हारी। क्या हुआ? उमर, उमर क्या कर रहे हो? आहिस्ता चलाओ। तुम जा कहाँ रहे हो? अदनान के घर। क्यों? जॉब से रिजाइन करने। क्यों? मर्जी मेरी। तो पहले मुझे घर छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुम जाहिलों की तरह गाड़ी चला रहे हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? मैं नहीं बता रही। क्यों? मर्जी मेरी। बेगम साहिबा, 4 औरतें नौकरी के लिए आई हैं। ये हाल हो गया है, अखबार में ऐड देने के बावजूद सिर्फ 4 औरतें आई हैं। अच्छा, एक एक करके उनको भिजवा दो। क्या तुम्हारे डैड ने पहली बार तुम्हें कोई ताना दिया? तुम्हारी सख्त तबीयत ठीक नहीं है इसलिए चुप करके बैठी रहो। वैसे तुम जॉब छोड़ने के बाद क्या करोगे? कैंडी क्रश खेलूंगा। गुड आइडिया। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे सीधा किसी लेबोरेटरी ले चलो तो मैं तुम्हें यहीं गाड़ी से नीचे उतार दूंगा क्योंकि इस वक्त मुझे अदनान के पास जाना है। क्या हो गया भाई, मरने वाली हो क्या? क्यूट हो तुम। अब मैं फट जाऊंगा इसलिए शराफत से मुझे बता दो कि लेबोरेटरी जाना क्यों है। तुम्हारे फट जाने से मैं डर जाऊंगी क्या? तुम वाकई बहुत क्यूट हो। अच्छा यार, रास्ता बताओ, लेबोरेटरी कहाँ है? यहाँ से सीधा चलो। शकील, तुम्हें इतनी अकल तो होनी चाहिए कि मिसेस इम्तियाज की जगह कैसी औरत ले सकती है? बेगम साहिबा, मिसेस इम्तियाज जैसी औरतें अब पैदा नहीं होती। हाँ, लेकिन बेगम साहिबा, अब जो औरत मैं आपके पास भेज रहा हूँ वो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। नहीं, मैं अभी बहुत थक चुकी हूँ। उनसे को कल आए। नहीं बेगम साहिबा, मिल लीजिए, वो बेचारी बहुत दूर से आई हैं, आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अच्छा, जल्दी से भिजवाओ।
कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, दुनिया का पहला बच्चा पैदा हो रहा है ना। दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो पहला बच्चा है ना, इसलिए कल से तुम काम वाम पे नहीं जाओगी। उमर, क्या? मुबारक हो। सॉरी, मैं भूल ही गया था। क्यूट हो ना तुम। अब अगर एक और मर्तबा भी तुमने मुझे क्यूट बोला ना, तो मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। क्यूट। निकलो निकलो। अच्छा अच्छा अच्छा, अब नहीं बोलूंगी, अब नहीं बोलूंगी, अब नहीं बोलूंगी। क्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? ज़ेबुन्निसा। कहाँ से हो तुम? बांग्लादेश। माँ बाप वहीं रहते हैं? हमारी माँ वहाँ पर दफन है। Is everything all right? हाँ, जरा मेरे पास आओ कमरे में। एक्सक्यूज मी, मिसेस हाशमी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। ये जॉब मेरी लास्ट होप है, और अगर ये जॉब ना मिली तो मेरे पास सिवाय मर जाने के और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मुझे ये तुम्हारे जॉब मांगने का तरीका कुछ पसंद नहीं आया। कुछ और बेहतर सोचो। मैं आती हूँ। इसी बात पर इतना गुस्सा कि नौकरी छोड़ने जा रहा है। अदनान की भी तो गलती है ना मामा, उससे क्यों छुपाया? बता देता तो हाशमी साहब से पता लगने पर उमर को इतना शौक ना लगता। जो भी है मोहिनी, तुम उसे समझाओ कि ये वक्त नौकरी छोड़ने का नहीं है, कम से कम उस वक्त तक नहीं जब तक दूसरी ना मिल जाए। Who is this girl? एक गवर्नेंस आई है, मैं सोची उसको रख लूं। गवर्नेंस? ये बंगाली है? I guess so, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम्हें पता है कि बंगालीज जो हैं यहाँ पे इलीगल हैं और उनके पास कोई प्रॉपर रेफरेंस भी नहीं होता। I don't like her. राहत ये लड़की बहुत पढ़ी लिखी है। इससे पहले जितने भी लोग आते हैं वो इतने भयानक थे, मैं नहीं उनको रख सकी। For God's sake, why can't you go for a better option? अटक गई हो एक ही जगह पर? नहीं, इसको बहुत जरूरत है और मैं इसको ना नहीं कर सकती। एक गवर्नर से बात करते हुए तुम घबरा रही हो? और आप भी तो एक गवर्नेंस के पीछे इतना बड़ा मसला खड़ा कर रहे हैं। गॉड से मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? बस मैंने कह दिया, दैट्स इट। आप उसको पहले से कहीं जानते हैं? तुम्हें ये कैसे ख्याल आया कि मैं उसको पहले से जानता हूँ? पता नहीं है। सर में दर्द हो रहा है, I need some pills. मैं उसको रख रही हूँ, एटलीस्ट जब तक उसको कोई और जॉब नहीं मिल जाती।
एक्सक्यूज मी सर। सर सर टैबलेट है सर। एक मिनट, चादर भिजवा दो। मैं? तुम्हारे मेरे अलावा जिस वक्त इस कमरे में है वो अभी सुन नहीं सकता। चादर का कोना पकड़ो। जॉब छोड़ने जा रहे हो ना, अपने अब्बू के ताने की वजह से? मैं भी जॉब छोड़ देती तुम्हारे कहने की वजह से। मामा हमें खिलाती रहेंगी, कमाती रहेंगी, बल्कि जो सब पैदा होने वाला है ना उसका भी खर्चा उठा लेंगी। ऐसे मामा को अपनी जॉब भी पसंद नहीं है। अगर उन्होंने भी अपनी जॉब छोड़ दी फिर तो हम बहुत मजे करेंगे, हवा खाएंगे, आंसू पिएंगे। आखिर ईगो भी तो कोई चीज होती है ना। क्यों बदतमीजी कर रही हो औरतों की तरह? उमर, मैं तुम्हें औरत नहीं लगती? औरत से ज्यादा तो मैं ही दोस्त हो यार। अगर तुम कहोगी तो मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अदनान का इतना बड़ा फेवर लेना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फेवर तो बहुत बड़ा किया है उसने, लेकिन दोस्त तो इसीलिए होते हैं ना, फेवर करने के लिए। जब कोई और फेवर ना कर रहा हो, तुम भी कभी उसका फेवर कर देना जब कोई और उसका फेवर ना कर रहा हो। मिसेस इम्तियाज तो हमसे भी काफ़ी अरसे पहले से यहाँ काम करती थी। तब भी सीनियर हाशमी उनसे हमेशा ही चिढ़े रहते थे। क्यों? साहब को मिसेस इम्तियाज से सिर्फ थोड़ी चिढ़ थी, वो तो हर चीज़ से चिढ़े रहते हैं। फूल, पौधे, चील, कौवे, पत्ते, हर चीज़ से उनको चिढ़ रहती है। सिवाय बेगम साहिबा के वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। ये जो इनकी वाइफ है, ये इनकी पहली वाइफ तो नहीं लगती हैं। आपको कैसे पता? इनकी उम्र में काफी डिफरेंस लगता है। बस कर दो। वो वाकई बहुत मासूम है। अस्मा, मैंने उसके साथ शादी करके उसके साथ जुल्म तो नहीं किया ना? अब अगर कर भी दिया तो कुछ नहीं हो सकता। दुआ करो उसे कभी ऐसा लगे ना। क्या करूं? उस पर हुक्म चलाना और ताने देना बंद कर दो। वैसे वो इतना मासूम नहीं है जितना आपको लगता है। जॉब नहीं छोड़ेगा वो। हाँ, अदनान की गाड़ी उसे वापस कर देगा। अगर उसने ऐसा किया तो मैं फौरन नई गाड़ी खरीद के उसे दिला दूंगी। तुम बताओ, डॉक्टर नुजरत के पास कब जाना है? इतनी जल्दी जाने की तो कोई जरूरत नहीं है, आराम से चली जाऊंगी। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी, ज़ेबुनिसा। हाँ ज़ेबुनिसा, जितनी देर तुम्हें कहीं और काम नहीं मिलता तो तुम यहाँ रुक सकती हो। अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो दूसरी बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे। ओके। सुनो, तुम सीनियर हाशमी को पहले से जानती हो? हमने आज उन्हें पहली दफा देखा है। ओके। इधर दो मुझे। तुम्हें क्या आफत पड़ी हुई है? जब मैं कह रही हूँ मैं सफाइयां कर लूंगी तो क्यों कर रही हो ये सब कुछ? आराम क्यों नहीं करती? भाई दिल नहीं चाह रहा मेरा बैठने को। अच्छा, जब मैं तुम्हें कहती हूँ कम से कम उठ के मुंह हाथ धो लो तो मगरमच्छ की तरह पड़ी रहती हो। आज क्योंकि मैं तुम्हें कह रही हूँ तो तुम कह रही हो दिल नहीं चाह रहा। बैठो आराम से, बैठो।
अच्छा सुनो तो बर्थडे गर्ल, ये बता कि तुम्हें तोहफे में क्या दूं? शराफत से आराम करने का वादा, बस। तुम्हारे लिए या अपने लिए? मैं कौन से पहाड़ खोद रही हूँ? आराम की तुम्हें जरूरत है। बाल कटवा दूं? बोटॉक्स करवा दूं? जी नहीं, इतने पैसे आए हुए ना तो बच्चे के लिए सामान जमा करो। मुझे कोई शौक नहीं है प्लास्टिक की लाल परी बनने का। अच्छा अस्मा, ये तो बताओ, तुम्हारे स्कूल में कोई मेल टीचर नहीं है? कोई हैंडसम पढ़ा लिखा रिच टीचर? पाकिस्तान में कोई टीचर रिच नहीं होता। चले दोनों गाड़ी में बैठे हैं? यूं अचानक क्यों? संडे बाजार। क्या इतनी गर्मी में? नहीं 4-5 बजे तक चलेंगे आराम से। या आप दोनों मेरी बात कभी क्यों नहीं मानते? अच्छा भाई 2 मिनट तो दो। नहीं, चलना है तो इसी हालत में चलो, नहीं तो मैं सोने जा रहा हूं। अरे कौन सा संडे बाजार है जो आ ही नहीं रहा? हाँ उमर, ये तो बलूचिस्तान आ गया, लेकिन तुम्हारा इतवार बाजार अभी तक नहीं आया। सब छोड़ो, ये सुनो। कहाँ से निकाला ये गाना? व्हाट्सएप किया था अली ने। बेहुदा गाना, खबरदार दोबारा लगाया तुमने। और ये तुम बर्थडे का सरप्राइज देने कहाँ जा रहे हो? अफगानिस्तान? यार क्या करती हैं, सारे सरप्राइज पर पानी फेर दिया आपने। तो क्या करें, वापस सुनो? मामा, बेचारे की सारी मेहनत आपने बर्बाद कर दी। अब यहाँ से वापस जाते हुए अच्छे लगेंगे क्या? उमर चलो, मैं सरप्राइज होकर चीखे मारने का वादा करती हूँ। हाँ हाँ, मैं भी चीखे मार लूंगी, सरप्राइज हूँ या ना हूँ। प्रॉमिस। बस थोड़ा सा ही दूर है। ये आ गए। एंड हियर वी गो। 3, 2, 1 सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे। ओह माय गॉड, ओह मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। खुदा के वास्ते ये ना कीजिएगा प्लीज। मैं रोने वाली, मैं भागने वाली हूँ। मोनी, मामा, उमर, यार ये औरतें खुशी के मौके पे रोने क्यों लगती हैं? मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। हमें पता है। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मियां तुम लोगों को बहुत कामयाबी दे, खुशियाँ दे और ढेर सारी नेक औलाद दे। बस भी करो जज्बाती हसीना, मुझे भी बहुत जोर से रोना आ रहा है। एक मिनट, अगर आप दोनों में से कोई एक भी रो पड़ा ना तो मैं यहीं छोड़ के भाग जाऊंगा। क्यों? तुम्हें हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रही। अब किया है तो भुगतो। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू उमर, मोनी, थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझसे ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। चलें केक काटते हैं। ओह ठहरो, आ क्या बकवास है ये? बेचारा रोने वाला था। बस कर दे मिसेस मिर्जा। अच्छा मुंह खोलो, चलो। और आईना से मुझे मिसेस मिर्जा नहीं कहना, मामा बोलना है।
अदनान शाह मीर वजीरी जो वो पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए हैं। किसका पोस्टमार्टम? यहाँ जो अदनान रहता था। मोहिनी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं राहत हाशमी के पास जाऊं, से जाकर पूछूं कि वो और किस किस को मारेंगे। ये समझ लो उमर वापस आ रहा है। उमर अभी से क्यों छोड़ दो जॉब? क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें कुछ हो जाएगा, हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा। तुम घर से निकलना छोड़ दे। किसी की मर्जी मैटर नहीं करती मेरे सामने, और खास तौर पर उमर की। मुझसे मेरे सारे दोस्त छीन रहे हैं, मुझे बिल्कुल अकेला कर रहे हैं वो।